नमस्कार दोस्तों। 67th बीपीएससी पीटी जो अक्टूबर के लास्ट महीने में संभावित है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही एक होमवर्क सीरीज शुरू किया था बीपीएससी पीटी को लेकर, और ये 60 दिन का मेरा सीरीज चलेगा। इसमें हम लोग शुरू किए थे पहले हिस्ट्री का सेक्शन, और हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, और ये एंशिएंट हिस्ट्री 5 दिन का प्रोग्राम है। जो पहला दिन था उसमें जो 21 तारीख को हुआ था, उसमें ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा सामने ये था, और करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का था। इसका डिस्कशन मैं कल ही कर दिया था। फिर डे 2 जो 22 जून को था, इसमें ये वैदिक काल था, महाजनपद और जैन धर्म था, और करंट अफेयर्स फरवरी 2021 का था, इसका भी मैं डिस्कस कर दिया था। जो 23 तारीख जो जून जो था, उसका होमवर्क था ये आपका बुद्धिज्म और मगध एम्पायर। तो इसका आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसका क्या क्या आंसर की देखेंगे अच्छे से। और मार्च का इसमें आज का करंट, मतलब 23 तारीख में ना मार्च महीने का करंट भी था। क्योंकि अभी मैं वीडियो 24 तारीख हो चुका और रात को मैं 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब कि अब ये डे 4 आज से शुरू होगा। आज जब मॉर्निंग शिफ्ट होगा डे 4 शुरू होगा, और डे 4 में देखिए 24 तारीख में देखिए यमन आक्रमण, इंडो ग्रीक आक्रमण, इसमें गुप्त काल भी था, गुप्त काल भी है आज, और गुप्तोत्तर काल भी है जिसमें हर्षवर्धन से भी पढ़ना है, पोस्ट गुप्ता है, और इसमें गुप्ताज काल है। और करंट अफेयर्स में आपका अप्रैल 2021 का आपको पढ़ना है। और आज ही जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और डे 5 जो कल जब 25 तारीख जब होगा, उसमें आपको कंप्लीट रिवीजन करना है एकदम, और पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका करंट का भी, पिछले जनवरी 2021 का जो पढ़िएगा, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का रिवीजन हो जाएगा। और फिर जब 6 तारीख आएगा तो फिर हम लोग यहाँ से मेडावल शुरू करेंगे, और ये मेडावल जो लगभग 3 दिन का प्रोग्राम हम करेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और बाकी जितने विजयनगर है, मराठा साम्राज्य है, सब अच्छे से कवर हो जाए 3 या 4 दिन, जितना दिन लगे मैं शेड्यूल बना के शेयर कर दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न करेंगे, अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। फिर इसमें 10 या 15 को फिर हम डेली करेंगे, और करंट अफेयर्स का भी हम देंगे महीने वाइज। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम लगभग 60 दिन का चलेगा, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसमें 60 दिन में कम से कम 3 बार मिनिमम हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट तो कम से कम रिवीजन हो ही जाए। और ताकि आप जब अगस्त के महीने जब पीटी में एग्जाम में हॉल में बैठे, तो आपका मैक्सिमम 150 में से लगभग 110 क्वेश्चन इसी होमवर्क सीरीज से आ जाएगा, तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। मतलब पीटी निकालना बहुत बड़ा कोई चुनौती नहीं रह जाएगा। ये सीरीज आप अच्छे से 60 दिन कर लेते हैं मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले हम आज डे 3 टॉपिक का क्वेश्चन देखेंगे, तब उसका हम आंसर देखेंगे। देखिए डे 3 का जो होमवर्क सीरीज का पीटी क्वेश्चन था, हालांकि मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, बहुत लोगों ने जवाब भी दिया है, ठीक ना। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था मौर्य काल में जो है ना प्रांत या स्टेट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, ठीक। ऑप्शन था इसमें चक्र, विषय, सरकार, मंडल, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक ना ऑप्शन था। तो देखिए मौर्य काल में प्रांत को जो है ना चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ये को इसका पहले का ऑप्शन कहा जाए ए। अब देखिए ठीक है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन हम बना लिए, लेकिन अब बाकी इसमें हमको और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसके और कुछ इसका व्याख्या जब हम करेंगे अच्छे से, देखिए क्या क्या पढ़ना चाहिए इसमें हमको। अब चक्र, तो ये तो चक्र हो गया। अब यहाँ देखिए अब हमको ये भी जानना चाहिए कि मौर्य काल में कितने प्रांत थे। तो आप पढ़े होंगे जब मौर्य काल में जो है ना, जब अशोक के समय 5 राज्य थे, 5 प्रांत थे। देखिए मैं यहाँ लिख लिया हूँ, आप ऐसे ही एक्सप्लेन करके पढ़ें। देखिए पहला का चक्र है, ठीक है। तो अब देखिए मौर्य काल में 5 प्रांत थे, 5 चक्र थे, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। और देखिए 5 में एक का नाम उत्तरापथ, इसका राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। अवंती का कहाँ था? उज्जैनी था। कलिंग का कहाँ था? तोफली था। दक्षिणापथ का कहाँ था? सुवर्णगिरी था। और प्राची या पूर्वी का कहाँ था? पाटलिपुत्र राजधानी था। अब देखिए 5, अगर ऐसे करके लिंक करके पढ़ेंगे ना, आपके बहुत सारे आंसर इसी में आ जाएंगे, ठीक ना। आप देखिए और जो ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या क्या दिया था, इसमें दिया था मैं क्या, एक विषय था, एक सरकार ऑप्शन था, एक मंडल ऑप्शन था। अब ऑप्शन को देखिए कि ये कहाँ था। देखिए अगर आप कभी चोल काल जब हम पढ़ाएंगे, जब शुरू करेंगे जब मध्यकालीन भारत में, तो वहाँ देखिएगा मंडल आएगा, मंडलम आएगा। देखिए चोल वंश जो है ना वहाँ राज्य को मंडलम कहते थे। फिर वो क्वट्टम में बटा हुआ था, और क्वट्टम फिर नाडु में बटा हुआ था। ये भी बीपीएससी को फन पूछ चुका था। आप ऐसे लिंक करके पढ़ना था और बेहतर होगा, ठीक ना। बाकी देखिए विषय, आप
विषय देखिए मौर्य काल में प्रांत विषय में बटा हो, मतलब समझे प्रांत हो गया था जिला उस समय। मौर्य काल में विषय क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट या जिला बोलते थे। और देखिए एक हमें सरकार ऑप्शन दे, देखिए सरकार क्या था, जब आप मुगल एम्पायर जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे, वहाँ पे देखिए वहाँ राज्य को सूबा कहते थे, मुगल काल में राज्य को सूबा कहते थे, और वहाँ सूबा फिर जिला में बटा हुआ था या सरकार में बटा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मुगल काल में सरकार जिला को क्या बोलते थे, सरकार बोलते थे, या सूबा किस में बटा हुआ था, सरकार में बटा हुआ था। अगर ऐसे करके आप पढ़ेंगे ना तो काफ़ी बेहतर होगा, और हमेशा ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अगर कभी पीटी का जब ऑप्शन आप बनाइए तो सिर्फ इन्हीं का आंसर टिक करके छोड़ दीजिए, बल्कि आप उसके ऑप्शन को देखिए, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए जितना मैं ये बताया आपको एक्सप्लेनेशन बताइए, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ चुका है। ऐसे पढ़ने का था आदत डालें तो आपका पीटी में कभी रुकेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला था अमित्र घात किसे कहा जाता है। देखिए आप जब पढ़े होंगे, लुसेंट में भी दिया हुआ है, तो अमित्र घात जो बिंदुसार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिंदुसार को। अब देखिए ये तो ठीक है, अब बिंदुसार के बारे में कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन जमा करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बिंदुसार जो है ना आजीवक संप्रदाय के थे, ठीक ना, ये ध्यान रखना चाहिए। इनको भद्रसार भी कहा जाता है, और इसी के दरबार में डायमेकफ नाम का राजदूत भी आया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अब देखिए और भी ऑप्शन था, समुद्रगुप्त था, इसके बारे में भी बीपीएससी या कई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं, इसको विक्रमक भी कहते हैं, इनको अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा था। और भी कई बात आप समुद्रगुप्त के बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इससे आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो आपका पीटी में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, वो भी सही होगा, ठीक है। बाकी देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बार पूछ चुका था कि अशोक को पहली बार कब पढ़ा गया था। हालांकि क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी ने पूछा कि अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था। हमने यहाँ दे दिया ईयर, क्योंकि होता है इस बार ईयर पूछ दे, ये इसका आंसर होगा सी। 1837 में अशोक के अभिलेख को पहली बार जो है ना किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप नाम के आदमी ने पढ़ा था। ध्यान रखिए। और जो अशोक का जितना भी शिलालेख है, 14 शिलालेख है, तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। ये भी क्वेश्चन पूछो, ऐसे लिंक करके आप देखिए। अगर आप अभिलेख है तो अशोक का पूरा अभिलेख एक बार देख डालिए, बगल में लुसेंट रख के, याद ही हो जाएगा। देखिए साथ ही साथ देखिए पीटी में क्या है, रिवाइज जितना बार आपका रिवीजन होगा तो उतना बेहतर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ पे, चतुर्थ बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अब क्वेश्चन बीपीएससी पता है क्या पूछ रहा है कि प्रथम द्वितीय तृतीय के अध्यक्ष कौन थे। अब जो है ना शासक का नाम कम, लेकिन अध्यक्ष कौन थे। तो अब देखिए चतुर्थ बौद्ध सभा के अध्यक्ष में जानबूझ के देखिए, महाकश्यप तो पहले वाले थे, ठीक ना, सभा का भी दूसरे में थे, और ये जो है ना आपका जो मोगली तिसपुत्र जो थे ये तीसरे में थे, लेकिन चौथे में वसुमित्र और अश्वघोष दोनों थे। इससे जानबूझ के मैं सी और डी ऑप्शन दिया था, इसलिए सी भी हो जाएगा, डी भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कई लोगों ने जो है ना सी मार दिया है। बीपीएससी ऐसे ही घुमा फिर आपको क्वेश्चन पूछ देता है, वहाँ हम लोग समझ नहीं पाते, इसका आंसर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो ध्यान रखिए। अब देखिए अब जितना भी बौद्ध संगति बौद्ध धर्म का हुआ है इसको अच्छे से आप रट लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये पहला हुआ था जिस साल महात्मा बुद्ध मरे थे उसी साल हुआ था, 1883 BC में हुआ था, ये राजगृह में हुआ था, ठीक ना। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और शासक कौन था, अजातशत्रु थे। सेकंड का हुआ 383 BC में हुआ, वैशाली में हुआ, अध्यक्ष सवा कामी थे, कलाशोक राजा था उस समय। तीसरा कहाँ 255 BC में हुआ, कहाँ पाटलिपुत्र पटना में हुआ, मौर्य तिसपुत्र इसका अध्यक्ष था और अशोक के शासनकाल में हुआ। और चौथा प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ, और वसुमित्र और अश्वघोष इस समय क्या अध्यक्ष थे, और कनिष्क यहाँ का क्या था, राजा था। और इसी समय जो इसी चौथे बौद्ध संगति के बाद जो है ना बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हो गया, बट गया। अब साहब हीनयान का भी विशेषता पढ़ लीजिए, महायान का भी विशेषता पढ़ लीजिए, क्योंकि उतना बताना अभी थोड़ा संभव नहीं, लेकिन आप अपने भी लेवल पर कुछ करने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, देखिए आपको मैं रास्ता दिखा, भाई रास्ता दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कीजिए तो आपका चीज़ें हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद इसकी आसान है, एक के राजा का नाम याद करना आसान है, बाकी इसका एक बार देख लीजिए, इसमें आपको पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे करके आप लिंक करके क्या कर सकते हो, जोड़कर पढ़िए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए अगला यहाँ पे है, प्रथम बौद्ध सभा कब हुआ, आसान हो गया। ये क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के जस्ट मरने के उसी साल हुआ था, 483 BC में हुआ था, ठीक ना। जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू किया है, ये किसने किया, आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने। अब जितना भी पहला दूसरा हुआ है बिहार में, पूरे देश में, आप उसको एक बेहतर ढंग से याद कीजिए। एक चीज़ और करना मैं भूल गई, अगर क्वेश्चन कभी बीपीएससी ये पूछ दे कि 4 बौद्ध संगति में कौन सा ऐसा बौद्ध संगति है जो कि बिहार से बाहर हुआ है, तो बिहार से
से बाहर चौथा हुआ है, या क्वेश्चन कुछ भी। अब बिहार से बाहर वाले में कौन अध्यक्ष थे, कौन शासक थे, कुछ भी पूछ सकता है। ये नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला है, भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनेगा? ये बनेगा फेनी नदी पर। की नदी पर? फेनी नदी पर। ध्यान रखिएगा, अभी भारत बांग्लादेश के संबंधों का 50 साल पूरा हुआ है। क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, फेनी नदी पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब INS करंज क्या है? ये एक पनडुब्बी है, एक सबमरीन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी जो एक बार बीपीएससी कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये क्या है वो क्या है। देखिए ध्यान रखिएगा, और दो पनडुब्बी का नाम आप याद रखिएगा, एक का INS कलवरी है और एक खंडेरी है। ये भी दोनों क्या है? पनडुब्बी ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला है मौर्य काल में बलि क्या था? अब देखिए मौर्य काल में बलि क्या था? तो बलि जो है ना एक तरह का राजस्व कर था। क्या था? राजस्व कर था। क्या था? राजस्व कर था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, ठीक ना। अब देखिए उस समय कई सारे कर थे। देखिए मैं इसी जगह एक साथ देखिए कर लिख दिया हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, ये सीता, ये राजकीय भूमि से आय वाला कर था। प्रवेश, ये आयात कर था 20%। प्रणय क्या था? आपातकालीन कर था। बलि क्या था? राजस्व कर था। हिरण्यक क्या था? नगद के रूप में लिया गया कर था। और विष्टि क्या था? निःशुल्क श्रम और बेगार था। ये विस्तृत पूछ चुका है, और कुछ यहाँ तक यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, इसलिए आप ऐसे चीज़ों को अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये अगला है कि कौटिल्य के अनुसार राज के कितने तत्व हैं? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौटिल्य के अनुसार राज के कितने तत्व हैं? तो कौटिल्य के अनुसार राज के 7 तत्व होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए 7 में पहला क्या? राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। अब अगर बीपीएससी का भी क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौटिल्य के अनुसार कितने कितने अवयव या कितने एलिमेंट होते हैं किसी भी राज्य के, तो अब देखिए इसी में ऑप्शन देगा राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, तो कुछ भी दे सकता था। अगर आपको अगर सही चीज़ पता हुआ तो गलत तो आप खुद चूज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, यूनानी को भगाने के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन है, ये तो गुप्त काल का राजा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। बिंदुसार तो हो ही नहीं सकता है, बिंबिसार भी नहीं होगा, अशोक भी नहीं होगा, क्योंकि अशोक को तो धर्माशोक या चंडाशोक कहा जाता है। देखिए कलिंग विजय के पहले अशोक को चंडाकोश कहा है। चंडाकोश मतलब क्या? मारपीट करने वाला, खून खराबा करने। लेकिन जैसे ही कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय क्या हो गया? चेंज हो गया, उनको धर्माशोक कहा गया, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देकर दे दीजिए। अब देखिए हमारे भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में किसको क्या कहा जाता है, तो आप एक ही जगह एक बार लिस्ट बना लीजिए। अगर एक, क्योंकि क्वेश्चन एक तो वहाँ पर आना ही, चाहे साउथ के जितने भी रूलर्स हैं या नॉर्थ वाले जितने भी रूलर शासक है, किसको क्या कहा जाता है, एक बार इसको लिस्ट में बना लीजिए, आपका एक ही बार पूरा तैयार हो जाएगा वो। तो ऐसे करके अगर एक साथ लिखें तो सब चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, और पीटी तो कम से कम नहीं रुकेगा। तो ऐसे करके पढ़ते चलें। बाकी जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसमें आज जो डे 4 का है उसको कंप्लीट करें, फिर मैं उसमें शाम में क्वेश्चन दूंगा। तो कोशिश करूंगा मैं डेली जो है ना क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे एक बार डिस्कस भी कर दूँ, कि देखिए कहीं ना कहीं पीटी का क्लास ही हो गया। अब देखिए इसमें अभी जो मैं जो लगभग ये 15 मिनट का जो अभी लिया क्लास, इसमें क्या है बहुत कुछ डिस्कस हो गया, लगभग कहीं ना कहीं ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया, और क्वेश्चन इसी के रेंज में रहता है बीपीएससी पीटी में, हिस्ट्री में। बाकी इसी तरह अगर डेली हम समझ जाए 60 दिन का प्रोग्राम चलेगा, अगर डेली बाय डेली अगर इस तरह का हम लेक्चर आपको देंगे तो समझिए कितना अच्छा पीटी में बहुत चीज़ तैयारी हो जाएगा, बाकी करंट भी तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास जुड़ते चलिए। बाकी मेंस का भी फ्री चल रहा है, वहाँ भी आप जुड़िए, वहाँ भी मेंस आप बैटिंग कीजिए, एक ही साथ दोनों काम कीजिए। अभी देखिए मेंस अभी आप आराम से जुलाई मतलब 1 जुलाई तक तो 1 जून तक तो पढ़ी, 1 जुलाई तक आप पढ़ सकते, लेकिन बाकी जुलाई से लेके पूरा जितना जब तक पीटी नहीं होगा हम लोग आराम से पीटी ही पढ़ेंगे, ठीक होता है। इससे चलते चलिए, बाकी कोई दिक्कत है बोलिए। थैंक यू।